हेलो प्यारे साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होइएगा। तो एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं जिसमें देखेंगे क्लास ट्वेल्थ हिंदी का 2009 से लेकर 2017 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे? 2009 से लेकर 2017 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? ठीक, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सूरदास। क्या हो जाएगा? सूर्यदास। क्या हो जाएगा? सूरदास। ठीक, तो चलिए अगला वीडियो में देखते हैं। अगला देखते हैं। आप लोग बस एक एक वीडियो देखते रहिए। देखिए दूसरा क्या है, आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? यानी कि आपके बुक हिंदी में जो नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? क्या हो जाएगा? क्या है? जयसी एवं सूरदास। कौन है? जयसी एवं सूरदास। क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। ठीक, उसके बाद तीसरा देखते हैं। चलिए तीसरा तीसरा क्या है? जुठन क्या है? तीसरा क्या है? जुठन क्या है? तो क्या है जुठन? आप लोग कमेंट कीजिए। जुठन क्या है? तो जुठन क्या हो जाएगा? तो आत्मकथा हो जाएगा। क्या जुठन क्या है? आत्मकथा। ठीक, जुठन क्या हो जाएगा? आत्मकथा। जुठन क्या हो जाएगा? आत्मकथा हो जाएगा। ठीक, घ के कौन आंसर हो जाएगा? घ हो जाएगा। उसके बाद क्या? चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर में क्या है? फौजी कहाँ लड़ने के लिए वो भाग नहीं सकते, जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाएगी। ये कौन सा मतलब कि कहानी में लिखा गया है? तो कौन सा कहानी में हो जाएगा? सिपाही की माँ। कौन में हो जाएगा? सिपाही की माँ। ठीक, कौन में हो जाएगा? सिपाही की माँ। कौन हो जाएगा? सिपाही की माँ। कौन हो जाएगा? ग। उसके बाद चलिए पचवां देखते हैं। पचवां में क्या है? तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? तिरिच कहानी के कहानीकार कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा, कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक, अगर आप लोग से पूछ देगा तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है, तो क्या बोलिएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक, तो अब चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिए। छह में क्या है? शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? जय कृष्ण मूर्ति। कौन हो जाएगा? जय कृष्ण मूर्ति हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जय कृष्ण मूर्ति। जय कृष्ण मूर्ति। अगर पूछ देगा शिक्षा 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 कहानी का शीर्षक कौन है, तो जय कृष्ण मूर्ति हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर में इसमें क्या क्या है? 8वां में क्या है? चंद्र शर्मा गुलेरी
द्वारा कौन सा पाठ लिखा गया? इसमें जो है, इसमें 4 ऑप्शन है, उसमें चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा कौन सा पाठ लिखा गया है? तो कौन सा पाठ लिखा गया है? कौन सा पाठ हो जाएगा? आप लोग बताइए कमेंट करके। तो क्या हो जाएगा? उसने कहा था। क्या हो जाएगा? उसने कहा था। ठीक, चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा इसमें से, इसमें अगर ऑप्शन आ जाएगा, इसमें देगा तो चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा कौन सा लिखा गया? तो रोज लिखा गया है, तो नहीं लिखा गया है। क्या हो जाएगा? सिपाही के माना है, नहीं है। उसके बाद शिक्षा भी नहीं है, तो जो नहीं है तो बच जाएगा क्या? उसने कहा था, तो हो जाएगा उसने कहा था, हो जाएगा क्या? ख हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा कौन सा कविता लिखा गया था? कौन सा कविता लिखा गया है? तो क्या हो जाएगा? प्यारे नन्हे बेटे को है, तो ये नहीं हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? पुत्र वियोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुत्र वियोग। क्या हो जाएगा? ख। ठीक, उसके बाद चलिए 8 में देख, क्या 10वां देखते हैं। 10 में क्या है? अर्धनारीश्वर निबंध को निबंध का, अर्धनारीश्वर निबंध है जो इसका निबंधकार कौन है? क्या हो जाएगा? 10 के अर्धनारीश्वर जो निबंध लिखे हो उसका निबंधकार कौन है? क्या हो जाएगा? रमधारी सिंह दिनकर। 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 ठीक, उसके बाद 11 नंबर में चलते हैं। 11 नंबर में क्या है? तो चलिए 11 नंबर देखते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को कवि किसका प्रतीक मतलब मानते हैं? प्यारे नन्हे बेटे को लोहा किसका प्रतीक मानते हैं? तो क्या हो जाएगा? इसमें 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 में क्या हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा कर्म का। क्या किस चीज का मानते हैं? तो कर्म का मानते हैं। किस चीज का? कर्म का। ठीक, पूछ देगा प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहे का प्रतीक क्या मानते थे? कर्म का। ठीक, उसके बाद चलिए अब देखते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर में क्या है? चलिए देखते हैं। अर्धनारीश्वर शिक्षक पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर जो शिक्षक पाठ है इसके लेखक कौन है? तो कौन हो जाएगा? अर्धनारीश्वर शिक्षक पाठ के लेखक कौन हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? रमधारी सिंह दिनकर। कौन हो जाएगा? रमधारी सिंह दिनकर। रमधारी सिंह दिनकर। ठीक, क्या हो जाएगा? रमधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा? रमधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बस धैर्य बनाए रखिए। पूरा 50 सब्जेक्टिव करा रहे हैं और जो बच जाएगा 17 से लेकर 25 तक वो कल हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। 13 में क्या है? रोज शिक्षक के कहानीकार है, के लेखक है, यानी कि रोज जो लिखे हुए उसका लेखक कौन है? क्या हो जाएगा? रोज लिखे उसका लेखक कौन हो जाएगा? 13 में आप लोग बताइए। तो क्या हो जाएगा? अज्ञे जी। अज्ञे जी के द्वारा रोज कहानी को लिखा गया। ठीक, अज्ञे जी के द्वारा। ठीक, उसके बाद 14 में क्या है? 14 में क्या है? चौदह के देखते, रुकिए। चंद्र शर्मा गुलेरी का कहानी है इसमें। चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन हो जाएगा? आप लोग बताइए, चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन है? आप लोग बताइए। क्या हो जाएगा? चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा कौन सा कहानी लिखा गया है? क्या हो जाएगा? 30। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। उसके बाद चलिए 15 नंबर में देखते हैं। 15 नंबर में क्या देख रहे हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या है। क्या है 15 में? प्यारे नन्हे बेटे को कि कवि कौन है? प्यारे नन्हे बेटे जो लिखे हुए उसका कवि कौन है? तो क्या हो जाएगा? चलिए प्यारे नन्हे बेटे कवि कौन है? तो 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा लिखे गए हैं। ठीक, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक, तो 15 में क्या प्यारे नन्हे बेटे के कवि कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। तो आप लोग
ध्यान से देखिए। उसके बाद क्या है 16 नंबर में, देखते हैं क्या है 16 नंबर में। चलिए देखते हैं 16 नंबर में क्या है। गांव के घरे कविता के रचयिता कौन है, यानी गांव के घरे कविता के रचयिता कौन है, तो क्या हो जाएगा ज्ञानेंद्रपति। क्या हो जाएगा ज्ञानेंद्रपति। 16 के क्या हो जाएगा ग हो जाएगा। 16 के क्या हो जाएगा ग, ज्ञानेंद्रपति। ठीक, ज्ञानेंद्रपति। ठीक है, 16 के क्या हो जाएगा ग हो जाएगा। उसके बाद चलिए 17 में चलते हैं। 17 में क्या है, तो 17 देखते हैं। ओ सदा निरा शिक्षक के पाठ के लेखक का नाम क्या है, ओ सदा निरा शिक्षक जो लिखे हो उसके लेखक का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा 17 नंबर में क्या हो जाएगा, क्या मोहन राकेश है, नहीं है, मोहन राकेश नहीं है। देखिए पहले सबसे अच्छा हो जाएगा बनाने का तरीका, जो पहले देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ओ सदा निरा पाठ को कौन लिखे हुए है, तो क्या हो जाएगा इसमें 17 का हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। कौन लिखे हुए, जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर लिखे हुए। क्या हो जाएगा ग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है 18 में क्या है, 18 के चलिए देखते हैं। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हो गए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भगत सिंह। कौन हो जाएगा भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र का लेखक कौन है, भगत सिंह। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं फिर 19 नंबर में क्या है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का रचना कौन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 19 नंबर के क्या हो जाएगा जुट्ठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का रचना, इसमें से अगर ऐसे दिया हुआ है तो पहले देख लेगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा रोज लिखा गया है, नहीं लिखा गया। तो क्या 30 भी नहीं लिखा गया, तो क्या लिखा गया जुट्ठन लिखा गया। क्या है जुट्ठन लिखा गया। क्या हो जाएगा ग इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर में चलते। ठीक, 20 नंबर में हम देखते हैं। चलिए क्या है 20 नंबर में, अधिनायक कविता के कवि कौन है, अधिनायक कविता है जो इसके कवि कौन है, तो अधिनायक कविता के कवि कौन हो जाएंगे, तो क्या है रघुवीर साय। क्या हो जाएगा रघुवीर साय। क्या है रघुवीर साय। उसके बाद चलिए 20 नंबर में देखते हैं, सॉरी 21 नंबर। पुत्रवयोग के कविता के कवि कौन है, पुत्रवयोग कविता है उसके कवि कौन है, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। क्या हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या हो जाएगा ग हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा ग। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से बस देखते रहिए। और एक एक क्वेश्चन है जो PYQ है। क्या है PYQ। ठीक, उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। लहना किस कहानी का पात्र है, लहना किस कहानी का पात्र है, तो इसमें से कौन सा कहानी, रोज के पात्र है, या उसने कहा था, या जुट्ठन या 30, कौन से कहानी के पात्र है, तो आप लोग बताइए कौन सा कहानी का पात्र है। तो रोज का है नहीं है, क्या रोज का है नहीं है, तो क्या किस कहानी का है, उसने कहा था, उसने कहा था में लहना का बात का चर्चा थी, यानी कि किस कहानी का पात्र है, मतलब कि किस कहानी में लहना का चर्चा हुआ है, तो किस कहानी में हुआ है, तो उसने कहा था। ठीक, उसने कहा था। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर में। तो 23 नंबर में क्या है देखते हैं क्या है। एक लेख और एक पत्र के लेखक, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, एक लेख और एक लेख और एक पत्र का लेखक कौन है, तो क्या हो जाएगा भगत सिंह। क्या हो जाएगा भगत सिंह। क्या हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह द्वारा एक लेख और एक पत्र लिखे गए हैं। ठीक, उसके बाद चलिए चलते हैं 25 नंबर की ओर, 24 की ओर। जयप्रकाश नारायण की रचना, इसमें से जयप्रकाश नारायण की रचना कौन है, जयप्रकाश नारायण की रचना कौन है, तो क्या है संपूर्ण क्रांति। क्या है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण जी हुए। ठीक, क्या हो जाएगा ख हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा ख हो जाएगा। 24 का ख हो जाएगा। 25 में चलते हैं। 25 में आप देखते हैं क्या है, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा, बातचीत जो है वो कौन सा विधा है। ठीक, तो इसमें से क्या है उपन्यास है, या कहानी है, या निबंध है, या नाटक है। क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा
निबंध है, जो बातचीत है क्या है, निबंध है। ये पूछ देगा आप लोग से, तो याद कर लीजिएगा, पूछ देगा। इस सारा के सारा पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। क्लास 12 हिंदी जो है सारा के सारा बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। तो चलिए 26 नंबर में बढ़ते हैं, 26 देखते हैं। अधिनायक के रचनाकार कौन है, अधिनायक जो है उसका रचनाकार कौन है, अधिनायक का रचनाकार कौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रघुवीर साहब। क्या हो जाएगा, रघुवीर साहब। क्या हो जाएगा, रघुवीर साहब, ठीक। अधिनायक के रचनाकार कौन है, तो रघुवीर साहब, ठीक। उसके बाद चलिए देखते हैं 27 नंबर में क्या देखते हैं, 27 नंबर में क्या है। तो चलिए देखते हैं 27 नंबर में। लहना किस कहानी का पात्र है, तो ये तो हो ही गया था, उसने कहा था, ठीक। क्या हो जाएगा, 27 के भी हो जाएगा, उसने कहा था। देखिए पूछा गया क्वेश्चन इसलिए रिपीट हो जाता है, PYQ है जो इतना मतलब 9 से लेके 17 तक, इसलिए क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर में देखते हैं। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भगत सिंह। क्या हो जाएगा, भगत सिंह। क्या हो जाएगा, भगत सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भगत सिंह, ठीक। उसके बाद चलिए देखते हैं, उसके बाद देखते हैं 29 नंबर में क्या देखते हैं, 29 नंबर में क्या है, 29 नंबर में देखते हैं। जयप्रकाश नारायण की रचना है, इसमें से जयप्रकाश नारायण की रचना क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण द्वारा क्या लिखा गया, संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण की रचना है संपूर्ण क्रांति, ठीक है। तो चलिए आप लोग देखिए, उसके बाद चलिए हम अब चलते हैं क्या 30, ठीक। 30 में क्या है, बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है, बातचीत जो कौन सी विद्या की है, यानी कि कौन सी विद्या है, बातचीत साहित्य कौन सी विद्या है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, बातचीत साहित्य कौन सी विद्या है, तो क्या हो जाएगा, निबंध है। क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है, ठीक है, निबंध है, ठीक है। 2 मिनट रुकिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा 30 नंबर के, तो क्या हो जाएगा, बातचीत कौन सी विद्या है, तो क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो अब उसके बाद चलते हैं 31 नंबर में क्या है, 31 नंबर में देखते हैं क्या है, 31 नंबर में देखते हैं। 31 नंबर में क्या है, अधिनायक के रचनाकार है। अधिनायक के रचनाकार कौन है, अधिनायक के रचनाकार कौन हो जाएंगे, क्या है, तो क्या हो जाएगा, रघुवीर साहब। क्या है, रघुवीर साहब। क्या है, रघुवीर साहब, ठीक है। क्या है, रघुवीर साहब। उसके बाद चलिए 32 नंबर में देखते हैं, 32 नंबर में क्या है, तो 32 नंबर में देखते हैं। चलिए आने तो दीजिए 32 नंबर क्या है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, रामधारी सिंह दिनकर का रचना कौन है, ठीक। रामधारी सिंह दिनकर का रचना कौन है, इसमें से रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कौन सा रचना लिखे गए, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। क्या हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। क्या हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। क्या है, अर्धनारीश्वर। क्या हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। उसके बाद चलिए देखते हैं 32 नंबर में क्या है, 32 नंबर में क्या है इसका, जैसे किस शाखा के कवि है, जैसे किस शाखा के कवि है, तो क्या हो जाएगा, जैसे किस का शाखा के कवि है, तो क्या हो जाएगा, प्रेम मार्गी। क्या है, प्रेम मार्गी। क्या हो जाएगा, प्रेम मार्गी। जैसे किस कथा के कवि है, तो प्रेम मार्गी, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं 33 नंबर। क्या है, 33 नंबर। 33 नंबर क्या है, प्रेमचंद किस काल के रचनाकार, यानी कि किस काल के रचनाकार है, प्रेमचंद किस काल के रचनाकार है, तो क्या हो जाएगा, आधुनिक काल। क्या हो जाएगा, आधुनिक काल। क्या हो जाएगा, आधुनिक काल। घ इसका हो जाएगा, घ हो जाएगा, ठीक। आधुनिक काल, घ हो जाएगा, ठीक। उसके बाद चलिए देखते हैं आगे 34 नंबर, ठीक। क्या देखते हैं, 34 नंबर।
क्या है, नाबरसी द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है, इसमें से मतलब कि क्या है, नाबरसी जो प्रगति और समाज लिखी इसमें से क्या है, आलोचना है या निबंध है या एकांकिक है या आत्मकथा है, क्या है इसमें से, क्या हो जाएगा, 34 नंबर है, क्या हो जाएगा, इसमें से आत्मकथा होगा, नहीं होगा, ठीक। उसके बाद एकांकिक भी नहीं है, नहीं एकांकिक, उसके बाद निबंध भी नहीं है, तो क्या है, आलोचना है, क्या है, आलोचना है, क्या आंसर, इसका आंसर हो जाएगा, क हो जाएगा, ठीक, क हो जाएगा, ठीक। उसके बाद चलिए 35 नंबर में देखते हैं, ठीक। 35 नंबर में क्या है, तो 35 नंबर के देखते हैं, चलिए 35 में क्या है, पुत्र वियोग किसकी कविता है, पुत्र वियोग है जो किसकी कविता है, पुत्र वियोग किसकी कविता है, तो क्या हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत की है, नहीं है, क्या ज्ञानेंद्र पति त्रिपाठी के, नहीं है, उसके बाद जयशंकर प्रसाद के भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान के, किसकी, सुभद्रा कुमारी चौहान, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा घ हो जाएगा, ठीक। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर में, 36 नंबर में देखते हैं, छत्तीस में क्या है, पृथ्वी यानी कि पृथ्वी कौन लिखे हुए, तो क्या हो जाएगा, गणेंद्रपति, क्या है, गणेंद्रपति, क्या है, गणेंद्रपति, क्या हो जाएगा, गणेंद्रपति, ठीक, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, क, ठीक। उसके बाद 37 नंबर में चलते हैं, देखिए क्या है, क्लर्क की मौत, क्लर्क की मौत कौन लिखे हुए, क्लर्क की मौत 37 नंबर है, तो क्या हो जाएगा, अंत्योदय चेखव, अंत्योदय चेखव, ठीक। उसके बाद चलिए देखते हैं आगे 38 नंबर, हार जीत, क्या हो जाएगा, 38 नंबर के हार जीत क्या हो जाएगा, तो कौन लिखे हुए, तो अशोक वाजपेयी, कौन लिखे हुए, अशोक वाजपेयी, ठीक, कौन लिखे हुए, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी लिखे हुए, ठीक, कौन लिखे हुए, अशोक वाजपेयी। उसके बाद चलिए देखते हैं 39 नंबर में, 39 नंबर में क्या है, चलिए देखते हैं 39 नंबर, पेशगी क्या है, ठीक, तो क्या हो जाएगा 39 नंबर का, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतिमूर्ति, क्या हो जाएगा, प्रतिपूर्ति, ठीक, क्या हो जाएगा, प्रतिपूर्ति, क्या हो जाएगा, प्रतिपूर्ति, ठीक। उसके बाद चलिए 40 नंबर में देखते हैं, जुठन क्या है, कविता या रेखा चित्र है या कहानी है या आत्मकथा है, क्या हो जाएगा 40 नंबर के, तो क्या हो जाएगा, आत्मकथा है, क्या है, आत्मकथा है, क्या है, जुठन क्या है, तो आत्मकथा, ठीक, जुठन क्या है, तो आत्मकथा है, क्या है, आत्मकथा, ठीक, क्या हो जाएगा, जुठन आत्मकथा। उसके बाद चलिए 41 नंबर में देखते हैं क्या है, गांव का घर, गांव का घर कौन लिखे हुए है, क्या है, गांव का घर, गांव का घर कौन लिखे हुए है, क्या हो जाएगा, ज्ञानेंद्रपति, क्या है, कौन लिखे हुए हैं, गांव का घर कौन लिखे हुए हैं, तो कौन लिखे हुए है, तो गणेंद्रपति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गणेंद्रपति, ठीक, क्या हो जाएगा, गणेंद्रपति, ठीक, क्या हो जाएगा, गणेंद्रपति। 41 हो गया। उसके बाद चलिए 42 में देखते हैं, 42 में क्या है, गालिब है, क्या है, गालिब क्या है, तो क्या हो जाएगा, भूषण, कौन गालिब कौन लिखे हुए, तो भूषण, क्या लिखे हुए, भूषण, कौन लिखे हुए, भूषण, ठीक। उसके बाद चलिए देखते हैं 43 नंबर में क्या है, 43 नंबर में क्या है, प्यारे नन्हे बच्चे, प्यारे नन्हे बच्चे क्या हो जाएगा, कौन लिखे हुए हैं, प्यारे नन्हे बच्चे, क्या है, 43 नंबर, प्यारे नन्हे बच्चे, क्या है, तो कौन हो जाएगा, प्यारे नन्हे बच्चे, तो कौन लिखे हुए, तो विनोद कुमार शुक्ल जी, कौन लिखे हुए, विनोद कुमार शुक्ल, ठीक, क्या हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। उसके बाद चलिए देखते हैं 44, सफेद कबूतर, क्या है, सफेद कबूतर क्या है, क्या होगा ना, सफेद कबूतर, क्या हो जाएगा,
सफेद कबूतर, तो क्या हो जाएगा न्यूएन क्लार्क थान, न्यूएन क्लार्क थान, क्या हो जाएगा ख इसका हो जाएगा न्यूएन क्लार्क थान। ठीक, उसके बाद चलिए देखते हैं 45 नंबर में क्या है। 45 का क्या हो जाएगा, छापे है, छापे कौन लिखे हुए हैं, कौन लिखे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा नाभादास, क्या है नाभादास, कौन हो जाएगा नाभादास, नाभादास द्वारा लिखा गया है छापे। ठीक, नाभादास द्वारा लिखा गया है। ठीक, उसके बाद चलिए आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। अब उसके बाद बच गया 46, तो 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। 46 में क्या है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। ठीक, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, क्या हो जाएगा उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो हो जाएगा अज्ञा जी। ठीक, क्या हो जाएगा अज्ञा जी, सॉरी अज्ञा जी नहीं होगा, क्या हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी, क्या हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी। क्या इसका आंसर हो जाएगा घ हो जाएगा, क्या हो जाएगा घ हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं 47 में। सूरसागर के कवि है, सूरसागर के कवि कौन है, सूरसागर के कवि कौन हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा सूरदास, क्या सूरदास, क्या हो जाएगा सूरदास। ठीक, उसके बाद चलिए देखते हैं 48 नंबर में क्या है। 48 नंबर में चलिए देखते हैं, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, तो क्या हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, क्या हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, क्या हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण जी द्वारा लिखे गए संपूर्ण क्रांति। ठीक, उसके बाद चलिए 49 नंबर में देखते हैं क्या है 49 नंबर में। उषा शीर्षक के कविता के कवि कौन है, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, क्या हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, क्या हो जाएगा ग इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ग, क्या हो जाएगा ग हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन बच गया 50 नंबर देख लेते हैं। क्या है जुठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, कौन सी विधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आत्मकथा, क्या हो जाएगा आत्मकथा। तो चलिए 50 क्वेश्चन कर लिए हम लोग, जो कब से कब तक था, तो 2009 से लेकर 2017 तक का था। ठीक है, 2017 तक का। अब बच गया इतना कर लिए, अब बच गया है कितना 2018 से लेकर 2025 तक का, कब हो जाएगा कल करा देंगे। ठीक, क्या कल हो जाएगा, ये आज हो गया। तो आप लोग बस इतना आप लोग को कहना चाहते हैं, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और अपने छोटे भाई बहन जो होगा जो क्लास 10th में पढ़ते हैं उनको आप जाके बोलिए क्लास 10th का भी इस पे हिंदी का वीडियो आता है। ठीक, तो आप लोग सपोर्ट देखें और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, स्टडी हब ऑनलाइन क्लास से ही चैनल चल रहा है। ठीक, तो चलिए अगला वीडियो मिलते हैं कर फिर।